आदिवासियों के दम पे आप सरकार बनाए हैं तो आदिवासियों का काम करना होगा, नहीं करिएगा तो गद्दी छोड़ना होगा। सरकार नहीं विचार करेगी तो जनता सरकार के बारे में विचार करेगी। सीधा सा टिट फॉर टैट। हम विधानसभा सत्र के उन 81 विधायकों से अपील करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि पैसा पे चर्चा तो करो यारो। ठग के आज हमारी भाषा से संताली और चिक्की का मांग भी हमने रखा है। आप ठग करके 5 साल पार कर दिए, संतालों को ठग दिए हैं। ये मजबूर होकर के आदिवासी समाज के द्वारा इस तरह का भूख हड़ताल में बैठ करके हम लोग सरकार को ध्यान केंद्रित करा रहे हैं। ये मतलब झारखंड सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। कल्पना जी तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का जन्म स्थली में पैदा हुई है, वो तो ओल चिकी का महत्व को जानती है। तो कल्पना जी से भी अनुरोध है कि अपने श्रीमान जी को कहिए कि थोड़ा सा ओल चिकी को लागू करवा दे, अन्यथा संथाल लोग एक बार बिगड़ जाएगा। आज आबुआ दिसुम में बहुत अन्य लोगों का राज हो गया है और अन्य लोगों के कारण ही हेमंत सरकार हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि पैसा कानून लागू कर। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि झारखंड अनुसूचित क्षेत्रों वाली सूची में देश में शामिल है, लेकिन यहाँ अब तक जो है वो पेशा कानून को लागू नहीं किया गया है। वहीं हाईकोर्ट के द्वारा पिछले दिसंबर माह में 2 महीने के अंदर जो है राज्य सरकार को पेशा कानून लागू करने को कहा गया है। और यहाँ पर जो है आदिवासी सुरक्षा परिषद के लोग जो है वहाँ पर 1 दिवसीय धरना सांकेतिक धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर भी है। ये हम सीधा यहाँ पर रमेश हांसदा से जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की। आदिवासी सुरक्षा परिषद का बैनर तले आज हम लोग सांकेतिक भूख हड़ताल 1 दिवसीय और धरना में बैठे। विधानसभा का सत्र चल रहा है, कल से शुरू हुआ, आज से बहस चालू है। हम विधानसभा सत्र के उन 81 विधायकों से अपील करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि पैसा पे चर्चा तो करो यारो। 28 साल हो गया, माननीय उच्च न्यायालय ने आज कह दिया है कि 2 महीने में नियमावली लागू करो। मैं तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधियों से अपील करूंगा, इस पे चर्चा करो और इसको लागू करो। जनता का शासन, जनता का लिए आज ये लागू हो जाएगा तो ग्राम सभा मजबूत होगा, यहाँ के आदिवासियों का स्वशासन व्यवस्था मजबूत होगा, गांव के आत्म ताकत जाएंगी, गांव आगे बढ़ेगा। आज ये मौका है, इसीलिए हम अपील कर रहे हैं इस भूख हड़ताल के माध्यम से कि पैसा पे नियमावली बनाए, क्योंकि ये जो सरकार बनी है इस सरकार में आदिवासियों का जनाधार बहुमत में मिला है, इसीलिए आदिवासी मुद्दे को पूरा किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ अंतर्जातीय विवाह के बाद कई महिलाओं को हम लोग को ठग करके गैर आदिवासी लोग शादी कर रहे हैं और हमारा जमीन पे, हमारा चुनाव पे, इन सब पे अतिक्रमण कर रहे हैं। और हजारों एकड़, अभी एक रिपोर्ट आई है पीएफआई के द्वारा 10,000 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन आदिवासियों का लिया गया। यही हमारी बच्चियों के साथ विवाह करके वो जमीन लिया जा रहा है। तो इस पे कानून बने, ऐसा नहीं हो। उसके साथ साथ टाटा का लीज नवीकरण होना है। आदिवासियों के ज़मीन पे बसा ये टाटा कंपनी, उन्होंने विश्वविद्यालय, ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था, अभी तक नहीं हुआ है। हम सरकार से चाहेंगे कि लीज नवीकरण शर्त जब होगी तब इसको शामिल किया जाए और टाटा जिसे अनुरोध है कि आदिवासियों के लिए विश्वविद्यालय बनाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ हड़ताल पे बैठा। मतलब केवल पेशा एक्ट को लागू करने के मांग नहीं है, उसके अलावा भी कई मांगे हैं आप। उनके अलावा जो थोड़ी छोटी मांगे हैं, उन मांगों को भी हम लोग इसके सामने में हड़ताल करते हैं। हाईकोर्ट ने 2 महीने का समय दिया है सरकार को कि पेशा एक्ट को लागू किया जाए, लेकिन जो देर ही हो रही है इससे क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि यहाँ की सरकार को आदिवासियों के हित में सोचना नहीं है, इन लोग को केवल पैसे कमाना है, लूटना है। ये तो 6 साल से हम देखिए आ रहे हैं, तो पार्ट 2 सरकार है। आज तक बालू का बंदोबस्त नहीं कर पाया है। आज बालू बोरे में बिक रहे हैं, सोना के भाव बिक रहे हैं। आज कोई विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई है। वृद्धा पेंशन सब आज हमारे बूढ़ी माँ लोग को नहीं मिल रहा है और बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। तो ये हम लोग चाहते हैं कि आपसे नहीं होगा, ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए केंद्रीय कानून को लागू करो। पेशा एक्ट के तहत 23 प्रावधानों के हूबहू नियमावली बना करके आप लोग लागू करने की मांग कर रहे हैं। क्या आप लोग को लगता है कि सरकार इस पर जो है विचार कर रही है? सरकार नहीं विचार करेगी तो जनता सरकार के बारे में विचार करेगी। सीधा सा टिट फॉर टैट।
आदिवासियों के दम पे आप सरकार बनाए हैं तो आदिवासियों का काम करना होगा, नहीं करिएगा तो गद्दी छोड़ना होगा। ये आप तय मान लीजिए। आप लोग जाग रहे हैं ठग के। आज हमारी भाषा से संताली और चिकी का मांग भी हमने रखा है। आप ठग करके 5 साल पार कर दिए, संतालों को ठग दिए हैं। हम तो कहेंगे, हमने चुनाव के दरमियान भी कहा था, हेमंत जी, कल्पना जी तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का जन्म स्थली में पैदा हुई है, वो तो ओल चिकी का महत्व को जानती है। तो कल्पना जी से भी अनुरोध है कि अपने श्रीमान जी को कहिए कि थोड़ा सा ओल चिकी को लागू करवा दे, अन्यथा संथाल लोग एक बार बिगड़ जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन तो बोल रहे हैं कि झारखंड के जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई जो है वो जल्द शुरू की जाएगी। क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई कब शुरू होगी? तो आप तो पार्ट 2 है। हमारा कहना क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ ओल चिकी लिपि और वरंगक्षिति लिपि से होनी चाहिए, देवनागरी और रोमन से नहीं। हमारी जो भाषा है, हमारा जो लिपि है, उस लिपि का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। आयातित वाला नहीं अभी चलेगा। जब हमारा है तो उसको एस्टैब्लिश कीजिए। अनुरोध है शिक्षा मंत्री जी आपसे कि स्पष्ट बोलिए, जैसे पहले आप बोलते थे। पहले आप एक विधायक की तरह जिस तरह जनता से वादा करते थे उसी तरह बोलिए, अभी सरकारी भाषा नहीं बोलिए। चलिए, आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और झारखंड में जो है आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को, पेशा कानून को जो है वो महत्वपूर्ण मांगा जाता है। ऐसे में सरकार को क्यों देरी हो रही है इसे लागू करने में? देखिए, आज जो है ये मजबूर होकर के आदिवासी समाज के द्वारा इस तरह का भूख हड़ताल में बैठ करके हम लोग सरकार को ध्यान केंद्रित करा रहे हैं। ये मतलब झारखंड सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि पेशा कानून जिस उद्देश्य से लागू किया गया और पेशा कानून के तहत पंचायतों का चुनाव भी हुआ, परंतु आधा अधूरा पेशा कानून में चुनाव हुआ और आधा अधूरा ही पावर दिया गया, जिसमें ग्राम सभा को शक्तियाँ नहीं प्रदान की गई। इसी वजह से जो है आज हम ग्राम को समुचित रूप से विकास नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अबुआ दिसुम अबुआ राज का जो नारा झारखंड सरकार ने दिया या झारखंड नामधारी दलों ने दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज का सरकार, लेकिन अबुआ दिसुम में अबुआ राज नहीं हुआ। आज अबुआ दिसुम में बहुत अन्य लोगों का राज हो गया है और अन्य लोगों के कारण ही हेमंत सरकार हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि पेशा कानून लागू करे, क्योंकि पेशा कानून एक ऐसा कानून है जिसमें रूढ़िवादी विचारधारा, रूढ़िवादी व्यवस्था पर आधारित है। और रूढ़िवादी व्यवस्था पर आधारित पेशा कानून लागू होगा तो निश्चित रूप से आदिवासी तथा कथित आदिवासी कहलाने वाले अनेक ईसाई समुदाय के लोग पेशा कानून से अलग हो जाएंगे। यही डर उन्हें सता रही है और हेमंत सरकार जो है पेशा कानून नहीं लागू कर रही है। और आज हम इस जगह में शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं चेती, नहीं जागी, तो आदिवासी समाज अब जाग गया है, जाग रहा है और हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग हो सके तो हम लोग रांची में जा कर के विधानसभा के पास भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करके सरकार को जगाने का काम करेंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि पेशा कानून अगर लागू होता है तो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले तमाम लोगों को जो है वो स्वशासन व्यवस्था में जो है वो आने का मौका मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। निसंदेह मिलेगा। सभी लोग जो अनुसूचित क्षेत्र में निवास करते हैं, ग्राम सभा सशक्त होगा। ग्राम सभा में सभी समुदाय के, आदिवासी के अलावा भी और अन्य समुदाय के लोग भी उसमें सम्मिलित होंगे और सभी मिलकर एक योजना बनाएंगे। हमारा नदी घाट का बालू कैसे बिक्री होगा, कौन लेगा, कौन ऑक्शन करेगा, पत्थर कौन फोड़ेगा, जंगल के जो केंदू पत्ता है वो उसका व्यापार कौन करेगा, ये सारी व्यवस्थाएं जो है हम ग्राम सभा में तय करेंगे। और ग्राम सभा में तय करके उसको हम लोग विकास धारा को, गांव की विकास धारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, अभी हमने यहाँ धरना और सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर झारखंड सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती है और जल्द से जल्द पेशा कानून नहीं लाती है तो ये यहाँ से लेकर के रांची तक जो है वो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और वहाँ पर भी जाकर के सरकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन करेंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in